नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए जो कि स्टैटिक जेके का एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो कि ग्रुप डी और कोई भी अदर एग्जाम, एनटीपीसी कोई भी अदर एग्जाम हो, ऑल वनडे एग्जाम सबके सब में पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि जो हरा रंग प्रदान करता है, किसके कारण हरा रंग प्रदान होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारा पत्तियां हरी होती है, पेड़ पौधे हरे होते हैं। देखते हैं, इस प्रकार लेते हैं प्यारे मित्रों। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाएगा तो कौन धातु होता है, तो इसमें कौन सा होता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कि कौन सा मैग्नीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। इसी प्रकार लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं प्यारे मित्रों, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रथम राष्ट्रीय के मंडल खेल 1930 में ही कहाँ आयोजित किए गए, कहाँ किए गए, कनाडा में किए गए। इसी प्रकार लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, रक्त शर्करा स्तर को ही नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है। कौन होता है, इंसुलिन होता है। इसी प्रकार लेते हैं, अब देखते हैं भारत में विद्युत क्या हो जाएगा। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस प्रकार की किस प्रकार की ऊर्जा की है। तो किस प्रकार की ऊर्जा की है प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा, किस प्रकार की ऊर्जा की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा व थर्मल पावर ऊर्जा है। क्या है, तापीय ऊर्जा व थर्मल पावर ऊर्जा है। अब लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ही सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कौन सा होता है, ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग कितने परसेंट शरीर में पाया जाता है, तो लगभग 72% पाया जाता है। कितना, 70 से 72% तक पाया जाता है। ले लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषक सहायक कालिया योजना किस राज्य में ही क्या शुरू की गई थी, या किस राज्य की है। तो किस राज्य की है, तो उड़ीसा की है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सा गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कुल मिला के 11th है। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो पहले 7 थे, वर्तमान में कितनी है, 6 है, यानी कि 6 है। अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। अगर एकल नागरिकता पूछ लिया जाए तो किस देश के संविधान से लिया गया, तो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ले लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन। देखते हैं, पहला ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुआ है, तो कहाँ से हुआ है प्यारे मित्रों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेंस ग्रीस से ही आयोजित किया गया था। कहाँ से, एथेंस ग्रीस से किया गया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंदिरा नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, रूस और भारत के साथ हुआ था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो समुद्री शक्ति नौसेना अभ्यास किन किन दो देशों के साथ किया गया था, भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके, भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया था। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, तो अगर चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ईरान में है। कहाँ पर, ईरान में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं लोकसभा ने ही किस शहर में ही एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कहाँ पर केंद्र स्थापित करने का किया है, तो प्यारे मित्रों जैसा कि मालूम है कि दिल्ली में। कहाँ पे किया है, दिल्ली में किया है। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को किस में रखा गया है, कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल नंबर 81 में रखा गया। अब पूछ लिया जाए राज्यसभा को रखा गया किस में, तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया। अगर वही पूछ लिया जाए संसद को कितने में रखा गया, 79 में रखा गया, यानी कि 79 में रखा गया। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, 52 में रखा गया है। अब लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन। देखते हैं
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में संवाद क्या होता है, भारत में संवाद विद स्टूडेंट कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू की है? तो किसने की है? इसरो ने की है। किसने की है? भारत की इसरो ने की है। अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। स्वदेश दर्शन योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो क्या होता है, स्वदेश दर्शन योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो हमारा सिक्किम में की गई है। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या हो जाएगा। ठंडी हवा जो भूमि से ही समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो हमारा क्या हो जाएगा, थल समीर कहलाता है। क्या होता है? थल समीर कहलाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मौसम के अनुमान हेतु ही किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा किया? विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, विकिरण। ले लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी ही शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसे कहते हैं पकड़ते हैं, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि इसमें ही क्या होता है, क्योंकि इसमें जो होता है प्रज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है? प्रज्वलन जो होता है ताप कम होता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान के बढ़ने की पर ही घर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। अब लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देख लिया जाए प्यारे मित्रों, अगर पूछ लिया जाए दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? दूध या घी में किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों कि दूध किसके कारण सफ़ेद होता है? तो किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं अगर पूछा जाए सफ़ेद किसके कारण होता है? तो हमारा किसके कारण होता है? किसके कारण सफ़ेद होता है? केसिन के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे और क्वेश्चन कि किसके कारण क्या होता है दही खट्टी होती है, कौन सी एसिड पाई जाती है? तो लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ले लेते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का ही क्या होता है तत्कालिक कारण क्या है? क्या हुए थे? चर्बी युक्त ही कास्तूर का ही सेना में ही प्रयोग। क्या हुआ था? चर्बी युक्त एवं कास्तूर सेना का ही प्रयोग हुआ था। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? किसने की थी? फखरुद्दीन अल अहमद। किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रजाति से किस कहते हैं प्रजा किसके? अगर पूछ लिया जाए भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के ही किस प्रतापी राजा से लिए गए? प्रतापी राजा से लिया गया? तो किसके? भारत चक्रवर्ती। किससे? भारत चक्रवर्ती। अगर पूछ लिया जाए कैलीफेरा क्या होता है? कैल्सीफेरा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो अगर जो कैल्सीफेराल है इसका रासायनिक नाम किसका है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेराल है। अगर विटामिन ए का पूछ लिया जाए तो रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगर विटामिन बी का पूछ लिया जाए तो थायमिन। विटामिन सी का पूछ लिया जाए रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा? स्कर्बिक हो जाएगा। अगर डी का पूछ लिया जाए कैल्सीफेराल हो जाएगा। अगर इसी के जगह पे पूछ लिया जाए विटामिन ई का क्या नाम रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का टोकोफेराल। अगर विटामिन B9 का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों विटामिन के का क्या नाम है? तो क्यूनोकिनान है। और विटामिन B12 का पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? साइक्लोकोबालामिन। अगर पूछ लिया जाए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है प्यारे मित्रों?
किस विटामिन में पाया जाता है, तो हमारा B12 में ही कोबाल्ट भी पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों संविधान के किस भारतीय संविधान के संघ सूची में ही विषयों की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी है, तो 99 है, कितना 99 है, कितनी है 99 है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनेस्को ने ही किस राज्य में ही गेमिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो किसमें की है, आंध्र प्रदेश में की है। अगर पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश की इसमें वर्तमान में कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो जगत मोहन रेड्डी हैं। लेते हैं प्यारे मित्रों अगला देखते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का या जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, और किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। आ जाते हैं और इसमें क्या चाहिए, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगर पूछ लिया मनुष्य के वृक्क की ही संख्या कितनी होती है, तो वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो हमारा कितनी होती है, 2 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि थायमिन क्या हो जाए, अगर पूछ लिया जाए थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, तो DNA होते हैं। क्या होता है प्यारे मित्रों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा। अब ले लेते हैं अगला देखते हैं। अगर अगला पूछ लिया जाए क्वेश्चन केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। अगर पूछ लिया जाए अल्प असंतुलित भोजन में ही कुष्ठ क्या होता है, तो कुष्ठ होता है। क्या होता है, कुपोषण होता है। क्या होता है, कुपोषण होता है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम एवं क्या होता है, क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में ही हीमोग्लोबिन होता है। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के रक्त में किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यह क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन एवं गुणसूत्रों के क्या होता है, संख्या आधी हो जाती है। और ले लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपो एक्जिमा नामक रोग होता है। कौन सा होता है, हाइपो एक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, किसकी इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र, तो न्यूरॉन की इकाई होती है। किसकी होती है, तो न्यूरॉन की इकाई होती है। किसकी होती है, तो न्यूरॉन की इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है प्यारे मित्रों, न्यूरॉन है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो किसमें पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। अगर प्यारे मित्रों पूछ लिया जाए कि लेते हैं आगे देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन की अगर पूछ लिया सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, और सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो कौन सा होता है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। अगर छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों अगर पूछ लिया जैसे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सियाटिक होता है। कौन सा होता है, सियाटिक होता है, सियाटिक कोशिका होती है। और पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय क्या हो जाए, भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता था, तो बिस्मार्क के नाम से जाना जाता था। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मावलंकर को ही लोकसभा के पिता के रूप में ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मावलंकर को ही लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ लिया जाए ऐतिहासिक चंद्रगिरी किला किस में है, तो किस राज्य में है, तो हमारा किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, तो कौन सा शहर था, तो हमारा कोलकाता था। अब ले लेते हैं केरल में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसे ईवीएम कहते हैं कहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो हमारा सबसे पहले किस में किया गया था, केरल राज्य में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में किया गया था।
अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला पॉइंट। तो सबसे क्या अगला पॉइंट क्या है, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो दांत का जो क्या होता है, एनामील होता है, वही सबसे कठोर होता है। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, इसे जबड़ा भी बोलते हैं। देखते हैं मानव शरीर में, मानव क्या हो जाएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से लेकर 80% होती है, 65 से 70 होती है, यानी कि 80% पाई जाती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितना परसेंट होता है? तो 7% रहता है। शरीर का जो भार होता है उसका कितना होता है? 7% होता है। मानव रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर पूछ लिया जाए मानव रक्त का जो आंसू का पीएच मान होता है, मानव के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो वहाँ वो भी 7.4 होता है। अगर पूछ लिया जाए अगला किस्त, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। अगर पूछ लिया जाए लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो अस्थिमज्जा को ही कहा जाता है। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।